आज पढ़ने जा रहे हैं कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम। कंकाल किसे कहते हैं? कंकाल जो हमारे शरीर के अंगों की रक्षा करता है या हमको चलने फिरने में गति प्रदान करता है, उसे कहते हैं कंकाल। जैसे हड्डियों का जो कंकाल होता है, ये होता कितने दो प्रकार का है। एक तो बाह्य कंकाल, बाह्य कंकाल, एक्सोस्केलेटन। एक होता है आंतरिक कंकाल, आंतरिक कंकाल, इंडो स्केलेटन। बाह्य कंकाल कुछ ऐसे जीव जंतु होते हैं जिनके बाहर कंकाल पाया जाता है। जैसे हम लोग इसमें आते हैं आंतरिक कंकाल में, क्योंकि हमारा सबका कंकाल है अंदर, मांस ऊपर है, इसके अंदर हड्डियां हैं, तो हमारा हो गया आंतरिक कंकाल। बाह्य कंकाल में कौन आते हैं? जैसे देखा होगा मच्छर, तिलचट्टा, कॉकरोच, इन सब के क्या होता है? बाहर कंकाल होता है। बाहर मच्छर देखा होगा, इसे मारो गिर जाता है फिर उड़ जाता है, उसकी फोटोकॉपी यहाँ छप जाती। ठीक वैसे होता है कौन? वो कॉकरोच। कॉकरोच के बाहर होता है अगर देखो, या वो है तिलचट्टा, हल्का मारो तो क्या होता है? एक जगह रुक जाता है। ठीक, वो देखे रहता है कि हाँ देख रहे हैं कि चले गए, फिर उठ के चला जाता है। उसके बाहर कंकाल होता है क्योंकि उसके बाहर हड्डियों पड़ता है, उसके कोई असर नहीं करता। बिच्छू, बिच्छू का भी होता है बाहर कंकाल। तो बाह्य कंकाल वाले जीव कौन से हो गए? जैसे कि बिच्छू, तिलचट्टा और मच्छर हो गया। ये सभी जीव कैसे होते हैं? बाह्य कंकाल वाले। सीप जो समुद्र वगैरह में पाई जाती है। कछुआ मिक्स में आएगा, दोनों हैं कछुआ, बाहर भी है आंतरिक भी है। देखो बाह्य कंकाल में सीप वगैरह जो नहीं समुद्र में मिलते हैं, सीप एक कंकाले ही है, अंदर जीव होता है, मर जाता तो पूरा खाली हो जाता, वो कंकाले ही होता, बाह्य कंकाल में आते हैं। आंतरिक कंकाल में कौन से आएंगे हम लोग? या ऐसे सोच लो, इसमें कौन कौन से? देखो बिच्छू, ठीक, और तिलचट्टा, मच्छर इत्यादि। आंतरिक में कौन से आएंगे? ये समझ लो जो स्तनधारी होंगे या जो जानवर हो गए। जानवर में ज्यादातर कौन से होते हैं? स्तनधारी, उनके जिनके अंदर कंकाल होता है, अंदर कंकाल होता है, वो कैसे हो जाएंगे? आंतरिक कंकाल वाले। जो बताया अभी कछुआ, कछुआ दोनों में होता है। देखो कछुआ का जो ऊपर वाला भाग होता है वो होता है बाह्य कंकाल वाला, इसके मुंह, पैर और पीछे पूंछ, पूंछ में अंदर कंकाल होता है। देखो मारो तो सब अंदर समेट लेता है इसे, कुछ थोड़ी देर बाद बाहर, तो वो मिक्स में चला जाएगा। वो दोनों में आता है, बाह्य कंकाल में भी और आंतरिक कंकाल में भी। अब ये देखते हैं कंकाल तंत्र किससे मिलकर के बना होता है। कंकाल तंत्र किससे मिलकर बना होता है? इसमें दो चीजें पाई जाती हैं। एक तो बोन्स, बोन्स या बोन हड्डी, एक कार्टिलेज, इसको कहते हैं अस्थि, इसको कहते हैं उपास्थि। कार्टिलेज होता क्या है? अस्थियां जो बोन्स हड्डियां होती हैं, कुछ उपास्थियां होती, कार्टिलेज जो मुड़ जाती हैं। जैसे कान की हड्डी, हड्डी है देखो ऐसे मुड़ गई, ये हड्डियां मुड़ती नहीं है। तो दो चीजों से मिलकर कंकाल तंत्र बना होता है, एक तो अस्थि, एक उपास्थि। इसमें क्या होता है? इसमें भी कैल्शियम पाया जाता है और फॉस्फोरस पाया जाता है। इसमें भी कैल्शियम पाया जाता है, फॉस्फोरस पाया जाता है। ठीक, इसीलिए देखा होगा जब किसी बॉडी जलती है तो उससे जो आग की लौ निकलती लाल कलर की होती है, क्योंकि फॉस्फोरस जब जलता है तो रेड कलर का जलता है। ठीक, और जिनकी देखा होगा बहुत जल्दी आग नहीं पकड़ती शरीर में, उनके फॉस्फोरस की कमी होती है। ठीक, तो बोन्स हड्डियां कैल्शियम और फॉस्फोरस पाया जाता है, इसमें भी कैल्शियम फॉस्फोरस पाया जाता है। तो ऐसी कौन सी चीज पाई जाती है जिसमें ये नरम रहती, हड्डियां मुड़ जाती हैं? देखो टोपी लगाओ थोड़ी देर बाद दर्द करने लगती हैं, तो ये हड्डियां मुड़ती नहीं हैं। तो इनको ऐसा कुछ एक्स्ट्रा जरूर इसमें पाया जाता होगा जो इसको मजबूत बनाता है या कठोर।
तो इसमें क्या पाया जाता है एक्स्ट्रा? कैल्शियम कार्बोनेट। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड्डियों में उसके मजबूत बनने के लिए या होने के लिए इसमें कौन सी चीज़ पाई जाती है? कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि कैल्शियम इसमें भी पाया जाएगा, कैल्शियम इसमें भी पाया जाएगा, फास्फोरस यहाँ, फास्फोरस वहाँ, तो इसमें ये मजबूत होती हैं, ये इतनी मजबूत नहीं होती हैं। जैसे नाक की हड्डी देखो मुड़ जाएगी, ठीक, वैसे ही इनमें मजबूती होने के लिए, कठोर होने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, ठीक, इतना नोट करो। देखो पढ़ते हैं आंतरिक कंकाल, ठीक। आंतरिक कंकाल में पहले देख लेते हैं, जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो इसमें 270 से लेकर के 310 तक हड्डियां पाई जाती हैं। औसत देखा जाए इसका औसत, तो औसत बोल दिया जाता है कि 300 हड्डियां पाई जाती हैं। जब बच्चा बाल्यावस्था में होता है तो होती हैं 208 हड्डियां। जब कोई इससे बड़ा हो जाता है, वयस्क हो जाता है, तो इसमें पाई जाती हैं 206 हड्डियां, ठीक। तो जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो औसतन 300 हड्डियां पाई जाती हैं। जब बच्चा बाल्यावस्था में रहता है तो 208, जब वयस्क होता है तब 206। और पूछा जाए, इसमें पूछता है कि हड्डियों का औसतन घनत्व सबसे ज़्यादा किस एज में होता है? अगर पूछें इसका घनत्व सबसे ज़्यादा कब होता है हड्डियों का? जब कोई भी 30 साल की उम्र में होता है। हड्डियों का घनत्व सबसे ज़्यादा कब होगा? 30 साल की एज में, ठीक। बच्चों में 300 हड्डियाँ, बाल्यावस्था में 208, वयस्क में 206। अब पढ़ेंगे 206 हड्डियों के नाम और इनके प्रकार की कितने प्रकार की पाई जाती हैं, ठीक। देखते हैं हड्डियों के बारे में। टोटल हड्डियां कितनी होती हैं? 206, ठीक। छोटे बच्चों में 300 हड्डियां कहाँ से आ जाती हैं? हम लोगों में ये पूरी एक हड्डी होती है, उनकी ये भी 3 जगह से बटी होती है, तभी तेल वेल खूब मालिश करते हैं कि हड्डियां जुड़ जाएं, इसीलिए जुड़ के हड्डियां हो जाती हैं 206। अब 206 हड्डियों में हड्डियां 2 प्रकार की होती हैं। नंबर एक होती है उपांगी, जिसको कहते हैं अपेंडिकुलर। एक दूसरी होती हैं अक्षीय या एक्सियल हड्डियां। उपांगी ये किस में मदद करती हैं? ये मदद करती हैं हम सबको चलने फिरने में मदद करती हैं उपांगी। अक्षीय क्या करती हैं? हम लोगों को सीधा रखने में मदद करती है कि सीधे खड़े हो सकें, ठीक। तो सबसे पहले पढ़ते हैं उपांगी के बारे में, ठीक। और देखते हैं उपांगी होती हैं कितनी? 126, और 80 होती हैं कौन? एक्सियल। जो नंबर 2 थी एक्सियल, अक्षीय, ये होती हैं 80 120 मिला के 206 टोटल हड्डियां होती हैं, ठीक। इसमें देखते हैं सबसे पहले उपांगी में आते हैं सबसे पहले हाथ। एक हाथ में पाई जाती हैं 30 हड्डियां। एक हाथ में कितनी? 30। 2 हाथ हैं तो कितनी हो जाएंगी? 60 हड्डियां, ठीक। अब देखते हैं इनके नाम कि कौन कौन सी पाई जाती हैं, ठीक। सबसे पहले ये रेडियस, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजेज, ठीक। साथ में बोलो, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजेज। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजेज। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, यहाँ पे 2 हड्डी पाई जाती हैं, यहाँ से एक। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजेज। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजेज, ठीक। कौन कौन सी? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजेज, ठीक। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजेज। एक बार तेज बोलो, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना,
कार्पल मेटाकार्पल फ्लैंजेस। ह्यूमरस एक हड्डी होती है। ह्यूमरस कितनी हड्डी होती है? एक। रेडियस अल्ना भी एक एक, एक रेडियस एक अल्ना। कार्पल का मतलब होता है कलाई। कलाई में कितनी हड्डी पाई जाती हैं? कलाई में पाई जाती हैं 8। ठीक, कलाई में पाई जाती हैं 8। मेटाकार्पल, मेटाकार्पल ये यहाँ पर हड्डियाँ तो कितनी होंगी? 5 होंगी, एक इनके लिए एक इनके लिए, ऐसे टोटल कितनी होंगी? 5। फ्लैंजेस, फ्लैंजेस में कितनी हड्डियाँ? फ्लैंजेस देखो 1 2 3 12 और 2 12 2 14, इसमें कितनी पाई जाती हैं? 14। टोटल ऐड करो, देखो 14 और 5 19, 19 8 27 28 29 30, टोटल हड्डियाँ कितनी हो गई? 30। हाथ की 30 हो गई, जितनी इधर 30 उतनी इधर 30, टोटल हो गई 60। कौन कौन सी हड्डियाँ हाथ में? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लैंजेस। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लैंजेस। ह्यूमरस 1, रेडियस अल्ना 1 1, कार्पल कलाई में 8 और मेटाकार्पल 5 और उंगलियों फ्लैंजेस 14। ठीक, ये हो गई हाथ। अब किस पे देखते हैं? पैर में। ठीक, अब देखते हैं पैर। नंबर 2 पैर, सेम टू सेम वैसे पैर में होती हैं। एक पैर में 30, 2 पैर में 60। ठीक, अब पैर का देखो, पैर में कौन कौन सी पाई जाती हैं? जैसे हाथ में ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लैंजेस। अब पैर में शुरू करो जांग से, पैर में शुरू करो जांग से। देखो अगर पैर बनाया जाए तो कैसे बनेगा? ये हड्डी हो गई फीमर, ये होगा घुटना, नीचे 2 हड्डी पाई जाती हैं और ये आगे पैर, यार नीचे बना लेना इसे, ये उंगली हो गई। ठीक, इसको कहते हैं फीमर, फीमर। इसको कहते हैं पटेला, इसको कहते हैं टिबिया, इसको फेबुला, फेबुला। और जैसे उसमें देखा था कलाई तो कार्पल, टांग में तो टार्सल। यहाँ कौन सा? टार्सल। वहाँ कार्पल के बाद मेटाकार्पल, तो यहाँ पर मेटाटार्सल, मेटाटार्सल। उंगलियों में फ्लैंजेस, फ्लैंजेस। तो कैसे पढ़ेंगे? फीमर, पटेला, टिबिया, फेबुला। फीमर, पटेला, टिबिया, फेबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लैंजेस। जैसे कलाई की कार्पल, टांग की टार्सल। ठीक, हाथ की ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लैंजेस। वैसे पैर में फीमर, पटेला, टिबिया, फेबुला और टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लैंजेस। ठीक ना? फीमर, पटेला, टिबिया, फेबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लैंजेस। ये बाद में बताएंगे कि ये जांघ सबसे लंबी होती है, खोखली होती है, टिबिया चमकीली हड्डी कहते हैं, ये सब बाद में बताएंगे। पहले पैर में देख लो, फीमर, पटेला, टिबिया, फेबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लैंजेस। क्वेश्चन यही पूछ सकता है कि मान लो टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो पैर में पाई जाती है। ठीक, बाकी पूछ ले शरीर की सबसे लंबी हड्डी, तो फीमर, जांघ की हड्डी फीमर। तो सबके नाम याद होने चाहिए, फीमर, पटेला, टिबिया, फेबुला, टार्सल, मेटाटार्सल। बाकी जितने इसमें पाई जाती है उतनी उतनी इसमें पाई जाएंगी। ठीक, जैसे देखो फीमर 1, पटेला 1, टिबिया 1, फेबुला 1, कितनी हो गई? 4 हो गई ना इधर। ठीक, और आ जाओ कलाई, इनको जोड़ो, ऐसे निकाल लेना इसमें ना, ऐसे। ठीक, फीमर, पटेला, टिबिया, फेबुला, इनका फॉर्मूला याद रखो। हाथ में कैसे चलता है? 3 + 3 का, 3 + 3। 3 कौन सी? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लैंजेस। 3 ऊपर 3 यहाँ पे। पैर में चलती हैं 4, पैर में कौन सा फॉर्मूला चलेगा? 4 + 3 का। ऊपर होती हैं 4, फीमर, पटेला, टिबिया, फेबुला। 4 यहाँ हो गई, फीमर, पटेला, टिबिया, फेबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लैंजेस। इसमें यही खाली पूछा जाएगा कि टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है, या फीमर नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है, या खोखली हड्डी किसे कहते हैं। इनको ये ना भी याद रखो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, देख लो 30 इस पैर में और 30 दूसरे पैर में, टोटल कितनी? 60। 60 इसमें 60 इसमें, टोटल कितनी हो गई? 120। 120 हड्डी पड़ चुके हैं। कौन सी? उपांगी की।
120 पढ़ चुके, कितनी बच गई? 6 हड्डी बच गई, 6 हड्डी। ठीक, 60, 30 इस हाथ में, 30 इसमें, 60, 30, 30 पैर में 60, 120 हो गई, बची कितनी? 6। अब देखो जहाँ पे ये हाथ आके मिला होता है उसको क्या कहते हैं? जैसे पखौरा, इसका नाम होता है स्कैपुला। जहाँ से हाथ जुड़ा है उसको क्या कहेंगे? स्कैपुला। ठीक, स्कैपुला। पैर जहाँ जुड़ा है कमर के पास, पैल्विक, पैल्विक। तो देखो इतना नोट कर लो। उपांगी में पहले हाथ की 30-30 60, पैर की 30-30 60, 60-60 मिला के 120। हाथ की ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिस। पैर की फीमर पटेला, टिबिया फेबुला, फीमर पटेला, टिबिया फेबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिस। 60-60 120 होगी, बची कितनी? 6। 6 में कहाँ? देखो जहाँ पर ये हाथ जुड़ा होता है इसको कहते हैं स्कैपुला या पखौरा। क्या? स्कैपुला, इसको कहते हैं स्कैपुला, या इसको और दूसरे नाम से जानते हैं अंश मेखला, अंश मेखला, अंश मेखला। जिनकी संख्या कितनी होती है? 2। पखौरा कितने? 2, एक इधर एक इधर, 2। इसके बाद आ जाओ जहाँ पर पैर की हड्डी जुड़ी होती है इसको कहते हैं पैल्विक, पैर की पैल्विक, पैल्विक, पैल्विक। इसको कहेंगे श्रेणी मेखला, श्रोड़ी, श्रोड़ी मेखला। इनकी भी संख्या कितनी? 2। 2 स्कैपुला, 2 पैल्विक या श्रोड़ी मेखला। बची कौन सी? नंबर 3, ये दिखाओ ब्यूटी बोन या कॉलर बोन, कॉलर बोन, या इसको कहते हैं हंसुली, हंसुली हड्डी। ये शरीर की सबसे कमज़ोर हड्डी है, अगर उंगली डाल के ऐसे उठा तो टूट जाएगी। तो इसको क्या कहेंगे? कैल्विक। स्कैपुला, पैल्विक, इसको कैल्विक, कैल्विक, कैल्विक कहो, या इसको दूसरे नाम से जानते हैं ब्यूटी बोन। इसको क्या कहेंगे? ब्यूटी बोन, ब्यूटी बोन नाम से भी जानते हैं इसको, या हिंदी में कहें हंसली, हंसली। देखो राजस्थानी लोग जो पहनते हैं बहुत सोना चांदी के बड़े बड़े हार, उनको कहते हैं हंसुली। तो यहीं पहनते हैं इसलिए कहते हैं हंसुली हड्डी। ठीक, तो शरीर की सबसे कमज़ोर हड्डी कौन सी? कैल्विक। ये ब्यूटी बोन, ये हड्डी जो सामने दिखाई देती है ये वाली, शरीर की कौन सी? सबसे कमज़ोर हड्डी। तो देखो 2 स्कैपुला जहाँ ये हाथ जुड़ा है, ये पखौरा, 2 पैल्विक जहाँ पे पैर वाली कमर वाली हड्डी जुड़ी है, और 2 कौन सी? कैल्विक। ये भी कितनी? 2। तो 2, 2 4, 2 6, 6 जो बची थी वो भी पूरी। ठीक, 60 हाथ में, 60 पैर में 120, 2 स्कैपुला, 2 पैल्विक, 2 कैल्विक, 6, ये टोटल कितनी? 126। ठीक, नोट। अब देखो उपांगी पढ़ चुके हैं, अब कौन सी? एक्सियल, अच्छी, अच्छी या एक्सियल। ये हड्डियां पाई जाती हैं 80। ये शरीर को अंदर अंगों को मजबूती प्रदान करती हैं। जैसे कि अंदर जो पाई जाती हैं इनको कौन सी? अच्छी हड्डियां जो मजबूती प्रदान करती हैं। ठीक, ये सीधा रहने में थोड़ा मदद करती हैं, बाकी चलने फिरने में उपांगी मदद करती हैं। अब पढ़ते हैं इन 80 के बारे में। नंबर 1 मेरुदंड, मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी या बैकबोन, जिसको बोलते हैं बैकबोन, बैकबोन। बैकबोन में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 26। बैकबोन में पाई जाती हैं 26। जब कोई छोटा बच्चा होता है, जन्म लेता है, तब होती हैं इसमें कितनी? 33। ये याद रखना कि बैकबोन में कितनी? 26। जब नवजात शिशु होता, छोटा बच्चा होता, तो उसमें 33 होती हैं। ठीक, अब आ जाओ फिर नंबर 2। बैकबोन तो समझ गया ना। मेरुदंड, मेरुरज्जु किसे कहते हैं? मेरुदंड मेरुरज्जु अलग अलग चीज़ है, ये टॉपिक है ब्रेन का, तब बताएंगे। ठीक, मेरुदंड बैकबोन जो इसमें 26 पाई जाती हैं, छोटे बच्चों में 33। अब आ जाओ किसमें? रिब्स, रिब्स या इनको कहो पसली,
कौन सी? ये पसली, साइड वाली पसली। पसली में क्या होता है? 12 पसली इधर, 12 पसली इधर, टोटल कितनी? 24। तो 24 होती हैं पसलियाँ। पसली कितनी? 24। ठीक। अगर ये खाली पसली हो तो आपस में खड़बड़ा जाएंगी, तो इनको रोकने के लिए बीच में लगा होता है स्टर्नम। ठीक। तो बीच में क्या पाया जाएगा? स्टर्नम। इस टर्नम, इसकी संख्या होती है 1। रिब्स जो होंगी, पसली, पसली को रोकने के लिए एक बीच में होता है कौन सा? देखो ये बीच में पाया जाता है जिसको कहते हैं स्टर्नम। स्टर्नम। बगल में ऐसे पसलियां होती हैं, 12 इधर, 12 इधर, 12 12 मिला के 24, 24 पसलियां होती हैं। मेरुदंड में कितनी? 26। छोटे बच्चों में 33। जो बीच में ये होता है रोकने के लिए इनको, उसका नाम हुआ है स्टर्नम। स्टर्नम की संख्या 1। कितनी हो गई टोटल? 24 6 30 20 50, 50 और 1 51। अब कितनी बची? 29। हड्डियां कितनी बची? 29। तो खोपड़ी में पाई जाती हैं, खोपड़ी या सिर कहो, सिर में, सिर में कितनी पाई जाती हैं? 29। पूरे सिर में, इस पूरे सिर में कितनी पाई जाएंगी? 29। अब 29 भी बट जाती हैं आगे, 29 भी बटेंगी। जैसे कि 3 इधर 3 इधर, टोटल कितनी? 6। फिर आ जाओ चेहरे में। चेहरे में, सामने चेहरे में, चेहरे में पाई जाती हैं 14। जैसे कहते हैं ना 14वीं का चांद हो, तो इसका मतलब 14 हड्डी। ठीक। तो चेहरे में 14, कान में 6, 3 इधर 3 इधर। ठीक। अब किस में आ जाएं? अब खोपड़ी, जो खोपड़ी लिखा है ऊपर वाला कपाल, जिसको बोलते हैं कपाल। कपाल में कितनी? 8। कपाल में पाई जाती हैं 8। कितनी हो गई? 14 6 20 और 28, बची कितनी? 1। एक होती हॉयड बोन। हॉयड बोन, इसकी संख्या होती है 1। हॉयड बोन यहाँ पे पाई जाती है गर्दन के नीचे। यहाँ पर जब किसी को फांसी वगैरह चढ़ाया जाता है तो यही हड्डी टूटती है। फांसी चढ़ाया जाता है तो यही हड्डी, इसको हाइड इसलिए नाम दिया क्योंकि हाइड छुपी रहती है यहाँ एक हड्डी। तो कान में 3 इधर 3 इधर 6, चेहरे में 14, कपाल में, इस खोपड़ी में कपाल में 8 हड्डी। क्योंकि ये मस्तिष्क को बहुत ज़्यादा सुरक्षा की आवश्यकता होती है, क्योंकि मस्तिष्क में जो न्यूरॉन सेल पाई जाती है, इसमें पढ़े हो, सेल में पढ़ाया था कि न्यूरॉन सेल में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। इसलिए न्यूरॉन सेल क्या, अगर एक बार मर गई तो दोबारा बनती नहीं है, तभी कहते हैं हेलमेट लगा के चलो, अगर यहाँ चोट लगी तो इंसान बचेगा नहीं। ठीक। तो कपाल में कितनी? 8। हॉयड बोन देखो, अक्षीय, अक्षीय में टोटल हड्डी 80। 80 में मेरुदंड बैकबोन में पीछे कितनी? 26। जब छोटा बच्चा होता है तो उसके 33। रिब्स पसली कितनी? 24। 12 एक साइड 12 एक साइड। स्टर्नम जो रिब्स को रोकने के लिए एक हड्डी होती है, उसको कहते हैं स्टर्नम। और सिर में, पूरे सिर में कितनी? 29 हड्डियां होती हैं। और 29 में कौन कौन सी? कान में 3 इधर 3 इधर, टोटल कितनी? 6। चेहरे में 14, कपाल में 8, हाइड में 1। जो स्टर्नम आता है ये पूरा यहाँ तक आता है। गर्दन में होती हैं हड्डियों की संख्या 7। हड्डियों की संख्या 7। अब देखते हैं कान में 3 पाई जाती हैं। कौन कौन सी पाई जाती हैं कान में? कान में हड्डियों की संख्या 3 × 2 6। 3 एक कान में 3 एक कान में, टोटल 6। इन 3 के नाम MIS। ठीक। इनका M फॉर मेलियस, I फॉर इनकस, इसका स्टेप्स, मेलियस इनकस स्टेप्स, मेलियस इनकस स्टेप्स। 3 ना याद रखो, खाली याद कौन सी रखी जाएगी? ये, क्योंकि ये हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। सबसे छोटी हड्डी, यही क्वेश्चन आएगा। सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स पूछ लेंगे। स्टेप्स सबसे छोटी हड्डी शरीर में कहाँ पाई जाती है? कान में।
बस इतना याद रखना है। कान में 3 हड्डी पाई जाती हैं, 2 कान में 6, कौन सी? MIS मिस, M फॉर मिलियस, इनकस, स्टेप्स। मिलियस, इनकस, स्टेप्स से कान में बहुत छोटी हड्डी है, छोटी हड्डी। शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स। ठीक, इतना नोट कर लो। देखो पूरा कंकाल तंत्र पढ़ चुके हैं। 2 प्रकार की हड्डी कौन कौन सी? अपेंडिकुलर उपांगी, एक्सियल अच्छी। उपांगी 126, एक्सियल 80। 126 कौन कौन सी? 30 इस हाथ में, 30 इस हाथ में, 60, 60 पैर में 120। ठीक, हाथ में कौन सी? ह्यूमरस रेडियस अल्ना, कार्पल मेटाकार्पल फ्रेंजिस। पैर में फीमर पटेला, टिबिया फेबुला, टार्सल मेटाटार्सल फ्रेंजिस। 120 बची कितनी? 6। 6 में कौन सी? स्कैपुला 2, पेल्विक 2, कैल्विक 2। 6 120 हो गई। अब आ जाओ किसमें? 126 एक्सियल 80। 80 में कौन कौन सी? पीछे बैकबोन में 26, जब छोटा बच्चा रहता है तो 33। ठीक, फिर आते हैं रिब्स, पसलियाँ 24। एक इसमें बीच में इसको रोकने वाला पाया जाता है जिसको कहते हैं स्टर्नम, जिसकी संख्या होती है 1। और कौन सी फिर बची? ये पूरा सर, सर में पाई जाती है 29। सर में भी कान में 6, 3, चेहरे में 14, कपाल में 8 और एक हाइड बोन, टोटल होगी 206 हड्डियाँ। ठीक, कान की मिलियस, इनकस, स्टेप्स सबसे छोटी हड्डी। अब देखो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी? फीमर, जो कहाँ पाई जाती है? जांघ में या टांग में या पैर में, कहीं भी लिख लो। ठीक, नंबर 2 सबसे छोटी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स। स्टेप्स या स्टेपीज का लिखा मिलेगा कभी कभी। ये कहाँ पाई जाती है? कान में। नंबर 3 सबसे कमजोर हड्डी, सबसे कमजोर हड्डी हाँ कैल्विक, कैल्विक या कॉलर बोन, कॉलर बोन या ब्यूटी बोन या हंसुली। ठीक, नंबर 4 सबसे मजबूत, सबसे मजबूत हड्डी कौन सी? जबड़े की हड्डी, जबड़े की हड्डी मैंडिबल। और नंबर 5 खोखली हड्डी, खोखली हड्डी फीमर, जो जांघ में पाई जाती है। जो चिड़िया होती है, चिड़िया, इनकी सभी हड्डी खोखली पाई जाती है, जैसे हल्की हो उड़ने में आसानी हो। खोखली हड्डी फीमर। और हड्डियों के बीच में क्या होता है? एक द्रव भरा होता है जहाँ से हड्डियाँ मुड़ती हैं, जिसको कहते हैं साइनोवियल लिक्विड, साइनोवियल पदार्थ, साइनोवियल पदार्थ एक भरा होता है। ठीक, जिससे हड्डियाँ आसानी से मुड़ सकती हैं। जैसे कि साइकिल वगैरह में आसानी से मुड़ने की ग्रीस लगाई जाती है, ग्रीस जहाँ जोड़ होता है। ठीक, वैसे ही हड्डियों के बीच में जैसे यहाँ से मुड़ रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाता है? साइनोवियल द्रव भरा होता है। जब लोग बूढ़े होने लगते हैं तो साइनोवियल द्रव की मात्रा कम हो जाती है, जैसे कहते हैं गठिया रोग हो गया, गठिया रोग। उसमें क्या होता है? जब जैसे बूढ़े हड्डियां हैं, बूढ़े लोग हैं, उनकी हड्डियां क्या होती हैं? मुड़ने में बहुत दिक्कत, देखा होगा लाठी लिए बहुत धीरे धीरे बैठते हैं, बहुत धीरे धीरे, क्योंकि उनकी हड्डियों के बीच में साइनोवियल द्रव कम हो जाता है। हड्डियां चोए चोए करने लगती हैं, हड्डियां चोए चोए। ठीक, तो इनमें क्या हो जाता है? साइनोवियल जो पदार्थ होता है इसकी मात्रा कम हो जाती है, जिससे कि जो बीमारी होती है उसको कहते हैं गठिया, कहने गठिया बीमारी हो गई। ये बुढ़ापे में ज़्यादा होती है। ठीक, जो वो हड्डियों के बीच में पदार्थ पाया जाता है जोड़ पे, उसको क्या कहते हैं? साइनोवियल। ठीक, पदार्थ कहते हैं जो जिसकी कमी से हो जाता है गठिया रोग। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर, जो जांघ में पाई जाती है। सबसे छोटी स्टेप्स, जो कान में पाई जाती है। सबसे कमजोर कैल्विक, सबसे मजबूत जबड़े की हड्डी, खोखली हड्डी फीमर। अगर पूछा जाए शरीर का सबसे मजबूत पदार्थ, इनामिल, जो दांत में पाया जाता है। सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की। क्वेश्चन दोनों अलग अलग हैं। अगर पूछ ले सबसे मजबूत पदार्थ तो इनामिल, पूछे सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी।
और हड्डियाँ कैसे, कंकाल तंत्र दो चीज़ों से मिलकर बना था, बोन्स और कार्टिलेज। बोन्स में भी कैल्शियम फास्फोरस और उपास्थि में भी कैल्शियम फास्फोरस, लेकिन उपास्थि कमज़ोर थी, हड्डियाँ मजबूत थी, किसके कारण? कैल्शियम कार्बोनेट के कारण। ठीक, इतना याद रखना। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।